हेलो एवरीवन, हिंदकोश डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा पेज है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस ने लिखी है। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रैक्टिशनर्स के बारे में। ये उसका पार्ट 1 था। आज के वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिशनर्स जस्ट लाइक डॉक्टर्स का एक स्टेप आगे होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोंटोस और मेट्रॉन रूट वर्ड के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑटोंटोस रूट वर्ड के बारे में। ऑटोंटोस रूट वर्ड ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टूथ। इतने सारे वर्ड्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि ऑटोंटोस से बनते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ऑर्थोस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या करेक्ट। ग्रीक रूट वर्ड है ये। और ऑटोंटोस का मतलब होता है टूथ। इस्ट जो है ये एक सफिक्स है जो कि किसी भी वर्ड के पीछे लगता है और उसका मीनिंग होता है कि वो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हुआ? ऐसा पर्सन जो दांतों को स्ट्रेट करे, करेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। अ पर्सन whose job is to correct the position of the teeth, irregularities in the teeth or jaws. Clear? आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांत आगे की तरफ निकले होते हैं, तो उसमें ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। वो ब्रेसेस कौन लगाएगा? वो ब्रेसेस लगाएगा ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है? ये एक नाउन है। द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टीथ एंड जॉज। जो भी टीथ और जॉज में इरेगुलरिटीज होती है उसके ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है पेडोडोंटिस्ट। पेडोडोंटिस्ट में दो रूट वर्ड हैं। पहला है पेडोस, जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड, और ये अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है। और दूसरा रूट वर्ड है ऑटोंटोस, जिसका मीनिंग होता है टूथ। तो पेडोडोंटिस्ट कौन हुआ? ऐसा डॉक्टर या ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि बच्चों के दांतों की केयर करे, उनका ट्रीटमेंट करे, उसे हम बोलते हैं पेडोडोंटिस्ट। अगर बच्चे के दांतों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास तो जाएंगे, पर वो कौन सा डेंटिस्ट होगा? वो होगा पेडोडोंटिस्ट, जो कि स्पेशली बच्चों की दांतों का ही केयर करे, ट्रीट करे। अब पेडोडोंटिक्स ये क्या होता है? पेडोडोंशिया भी पेडोडोंटिक्स का सिमिलर वर्ड है। ये एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री की जो कि डील करता है बच्चों के दांतों की केयर करता है या ट्रीटमेंट। उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको हम पेडोडोंटिक्स या पेडोडोंशिया बोलते हैं। पेडोडोंशिया क्या होता है? द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द डेंटल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की दांतों का ट्रीटमेंट या केयर, उससे रिलेटेड जो ब्रांच होती है, जो स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं पेडोडोंटिक्स या पेडोडोंशिया। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पेडोडोंटिक। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। पेडोडोंटिक एडजेक्टिव है और पेडोडोंटिक्स नाउन है। ये एक साइंस को डिनोट करता है, ब्रांच है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट में सबसे पहले आप ये प्रीफिक्स देखिए, पेरी। ये प्रीफिक्स है जिसे हम हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, किसी भी वर्ड के आगे लगाया जाता है ये। और इसका मीनिंग क्या है? सराउंडिंग। ये अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है, ग्रीक प्रीफिक्स है। ऑटोंटोस टूथ। तो ऐसा डॉक्टर, ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि दांतों के आसपास के गम्स को जो ट्रीट करता है, उसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिक्स क्या हुआ?
द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न विद द स्ट्रक्चर सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग द टीथ, जो दांतों को सपोर्ट करता है, उसके चारों तरफ रहता है, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पेरियोडोंटिक्स। यहाँ पे देखिए दांतों को कौन सपोर्ट कर रहा है? गम्स। तो अगर आपके गम्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? उसका ट्रीटमेंट करेगा पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। पेरी, रिमेंबर, एक प्रीफिक्स है, ग्रीक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट में एंडो अगेन प्रीफिक्स है और जिसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ, ओके, इनर। तो एंडोडोंटिस्ट कौन हुआ? जो दांतों के अंदर की चीज़ों को ट्रीट करे, ऐसा डॉक्टर जो दांतों के अंदर जो गम्स होते हैं, ऐसा डॉक्टर जो दांतों के अंदर का ट्रीटमेंट करे, जो पल्प्स होते हैं उनको ट्रीट करे, उनको हम बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिक्स क्या हुआ? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डेंटल पल्प। अगर हम ये बात करें कि उन डिसीज़ेस की बात करते हैं जो इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग होती है आपके अब यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो रूट कनाल या दांत के अंदर की जो का ट्रीटमेंट होता है उसका क्या होता है? डॉक्टर्स जो होते हैं ख़राब या सड़े हुए कूदे को निकाल फेंकते हैं और उसमें कुछ फिलिंग भर देते हैं। तो ये फिलिंग कौन भरता है? ये भरता है एंडोडोंटिस्ट। क्लियर? और ऐसी फिलिंग भरने की थेरेपी को बोलते हैं एंडोडोंटिक थेरेपी। यहाँ पर ऐसा डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस और स्पेशलाइजेस इन एंडोडोंटिक्स उसे हम बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ एंडोडोंटिक। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है एक्सोडोंटिस्ट। यहाँ पर एक्स का मीनिंग होता है आउट, मतलब निकालना। तो एक्सोडोंटिस्ट कौन हुआ? अ स्पेशलिस्ट इन एक्सोडोंटिक्स। और एक्सोडोंटिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री दैट डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ऐसा डॉक्टर जो आपकी दांतों को निकालने में, आपके दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा डॉक्टर जो दांतों को निकालने में एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो, उसे हम बोलते हैं एक्सोडोंटिस्ट। और इस स्टडी को, इस ब्रांच को हम बोलते हैं एक्सोडोंटिक्स या एक्सोडोंशिया। एक्सोडोंटिक, एनीथिंग रिलेटेड टू एक्सोडोंटिक्स इज एक्सोडोंटिक। जो भी एक्सोडोंटिक्स इस ब्रांच से रिलेटेड है उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड एक्सोडोंटिक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट में हम मेट्रल रूट वर्ड के बारे में जान रहे हैं। ये इस वर्ड में दो रूट वर्ड्स हैं। पहला है ऑप्टिकोस जिसका मीनिंग होता है विजन, और सेकंड है मेट्रोन जिसका मीनिंग होता है मेज़र। तो अगर आपकी आइज़ वीक हो गई हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी आइज़ चेक करके आपको नंबर दे देते हैं और आपके चश्मे या लेंसेज वो कौन बनाता है? वो ऑप्टिशियन बनाता है। क्लियर? पर जो आँखों की जांच करके चश्मा या लेंस लगाने की एडवाइस देता है, इस नए फिजिशियन को या एक्सपर्ट को ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आजकल बहुत डिमांड में है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हुआ? कौन हुआ? ये डॉक्टर नहीं है, समवन whose job is examining people's eyes and selling glasses or contact lenses to correct sight problems. उसे हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम देखने जा रहे हैं मेट्रॉन जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ये अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है। इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? इससे जो वर्ड्स बनेंगे बैरोमीटर, थर्मोमीटर,
स्फेग्मोनैनोमीटर या मेट्रिक सिस्टम। एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बैरोमीटर और थर्मोमीटर के बारे में। बैरोमीटर क्या होता है? यहाँ पर रूट वर्ड है बैरोज, जिसका मीनिंग होता है वेट या प्रेशर। ठीक है, अ डिवाइस टू मेजर एयर प्रेशर, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। इस तरह का डिवाइस होता है ये। एक्चुअली ये वेट मेज़र करने का होता है, पर इसका सही जो मीनिंग है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता है। अब थर्मामीटर, इसके बारे में तो सभी कोई जानता है। जब आपको फीवर होता है तो आप घर में भी थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापते हैं। तो यहाँ पे जो थर्मोस रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हीट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट को मेज़र करे, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, जो है स्फेग्मोमैनोमीटर। यहाँ पर स्फेग्मो, इसका मतलब होता है पल्स। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पल्स को मेज़र करे, उसे हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। ध्यान दीजिए, जो हमारी पल्स को मेज़र करे। ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इस तरह का। डॉक्टर्स के पास काफ़ी रहता है, आजकल घर में भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे स्फेग्मोमैनोमीटर। अब एक और वर्ड बनता है मेट्रॉन से, वो है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट यूजेस द मीटर, लीटर and gram as base units of length, capacity and weight respectively। ऐसा सिस्टम, ये आप यहाँ पर देखिए एक सिस्टम ग्राफ है जो हमारी बेसिक मेज़रमेंट की इकाइयाँ हैं, जैसे मीटर, लीटर या ग्राम, उसको मेज़रमेंट करने का जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। ये छोटी क्वांटिटीज़ या बड़ी क्वांटिटीज़ किसी को भी मेज़र करने का एक इजी वे है। तो आई होप मेट्रॉन से बनने वाले सभी वर्ड्स, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर और मेट्रिक सिस्टम आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। आज हमने बात की ऑटोनटोन और मेट्रॉन रूट वर्ड के बारे में, और जाने कि डेंटिस्ट्री ब्रांच में कितने तरह के और प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। कि अगर आपको दांतों में प्रॉब्लम है, दांतों के का रूट कनाल करवाना है या दांत निकलवाने हैं, तो आप किन किन डॉक्टर्स के पास, किन किन प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे। इसी तरह से हमने मेट्रॉन से बनने वाले कुछ वर्ड्स देखे कि किस तरह से मेट्रॉन, जो जिसका मीनिंग होता है मेज़रमेंट, उससे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट सेशन भी प्रैक्टिशनर्स के बारे में ही होगा। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और प्रैक्टिस मत छोड़िए।